को लेकर। तो इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देख रही हैं? ये वायलेशन ऑफ रूल्स के साथ-साथ नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा थ्रेट? हाँ जी। तो यास्मीन जी, पहले तो हम शुरुआत इस चीज़ से करेंगे कि जो भी हमारे भारतीय नागरिक हैं, जो इस शो को करंटली देख रहे हैं, वो भली-भाँति जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें कुछ सेट्स ऑफ राइट प्रोवाइड करता है एज़ अ इंडियन नेशनल सिटिज़न। तो आपके पास में कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं जब आप उस कंट्री के सिटिज़न होते हैं। जैसे राइट टू वोट हो गया, है ना? एंड हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में तभी वैलिड मानेंगे जब वो एक इंडियन सिटीजन हो, बिकॉज वो फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है टू ऑल द सिटीजन्स हु आर लॉ अबाइडिंग इन इंडिया। अब रही बात हुँ, जो कि बाहर से आने वाले लोग हैं, तो उनके हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले होते हैं जो रेफ्यूजीज होते हैं, रेफ्यूजी इन सेंस ऑफ वॉर, अगर उनके कंट्री में कोई वॉर चल रहा हो या उनके गवर्नमेंट अनस्टेबल हो गई हो, यहाँ पे वहां पे कोई मास किलिंग चल रही हो, तो उस टाइम पे वो लोग एज अजाइलम सीकर जो हैं, अपने नेबरिंग कंट्रीज में जाकर अजाइलम को सीक करते हैं, उनको रेफ्यूजी माना जाता है। उनसे एक हुँ, रिटन डॉक्यूमेंट लिखवाया जाता है कि आप लोग अपने पूरे होशो हवास में एक अजाइलम सीक कर रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर में, और फिर उनको रेफ्यूजी का स्टेटस दिया जाता है। रेफ्यूजी का हुँ, स्टेटस क्यों दिया जाता है? बिकॉज वर्ल्ड ह्यूमन राइट कन्वेंशन में ये माना गया है कि आप कोई भी इंसान से एक ह्यूमन राइट्स जो होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, आप उससे वो नहीं छीन सकते। तो अगर वो आपके यहाँ एज अ रेफ्यूजी आ रहा है, अजाइलम सीक कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको उसको अजाइलम देना है, लेकिन उसे ये मानना पड़ेगा कि उसे अपने देश से खतरा है। दूसरी चीज, जो लोग अपने सिटीजनशिप को गिव अप करके इंडिया में आना चाहते हैं, वो फॉर्मली अप्लाई करते हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उस चीज को मानती है, तो जाके वो हमारे यहाँ रह सकते हैं। अब जो लोग इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आते हैं, वो आते हैं इलीगल माइग्रेंट्स के तौर पर। और जो इलीगल माइग्रेंट्स का इशू है, वो ना सिर्फ हमारे कई सारे एरियाज ऑफ कंट्री में देखा गया है, बल्कि आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में काफी सारे टाइम पर आप मानते हैं कि रोहिंग्यास का जो इशू है वो बहुत ज्यादा वायरल हो गया है। हुँ, हाँ, वही चीज में आप देखेंगे कि अभी अब हम जान रहे हैं कि कितने सारे लोग ऐसे हैं इंडिया में जो कि इलीगली रिसाइड कर रहे हैं। देखिए, ह्यूमैनिटी के नाम पे तो हम सब अग्री करेंगे कि भाई हर इंसान को एक सहूलियत से जीने का हक है। लेकिन जहां पर आप सिटीजन्स की बात करते हैं, अब हमारे पास में ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। लेकिन जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसके अंदर में जो लोग बाहर से भी आ रहे हैं, उनका खर्चा उठा पाना हमारे लिए बहुत नामुमकिन सा हो जाता है। अब इस इंसिडेंट को आप याद करेंगे, तो इससे पहले भी एक चीज हो चुकी है। जब बांग्लादेश नहीं बना था, तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने कड़ा स्टेप क्यों लिया था कि भाई जो आपका ईस्ट पाकिस्तान है, वहां के लोग भागकर हमारी कंट्री में आ रहे थे। अब वो हुँ। रेफ्यूजी हैं, वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनको मारा जा रहा है।